ये ऐसे होते हैं, एक रिशाने से रूखे से दिखत पूछत रीति भभूकत धावत, एक रंग मगे बोलत चालत मामूले हु बपुर जु जनावत। एक ऐसे होते कि बात करो तो बिल्कुल भभूकत, भूकत मतलब किसका समझ रहे हो ना? हाँ, बात करो तो एकदम खा के दौड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत विचित्र विचित्र। इसीलिए इतना ही काफी है, गुरुदेव भगवान को साष्टांग दंडवत, जिनसे परिचय है प्रेमी रसिक महापुरुषों को पंचांग दंडवत, साष्टांग दंडवत, जैसा भाव बना, और चराचर जगत को नमन। ये सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत में है। किसी को छूने की जरूरत नहीं है, अपने गुरुदेव भगवान की चरण रज अपने लिए पर्याप्त है, हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बोले एक रिशाने से रूखे से दिखत, दर्शन मात्र से लगता है कि गुस्सा है। बात करे तो कैसे बात करनी चाहिए? हरिवंश नाम का प्रताप जिसके उदय होता है, हंसी बोले बहुमान श्री हरिवंश। आप कैसे हैं? बहुत प्रिय वचन है, बचने का दरिद्रता है, पैसा लगता है मीठा बोलने में, हित बोलने में पैसा लगता है। श्री हरिवंश राधे श्याम राधे श्याम, और आपका मंगल है, ठीक है, बस ऐसे। एक रिशाने से रूखे से, एक आचे धर्मी, एक रिशाने से रूखे से दिखत पूछत रीति भभूकत धावत, ऐसे भूखते हुए आदमी एकदम दोबारा बात नहीं करेगा, ऐसे नहीं। एक रंग मगे बोलत चालत, एक रिसाने से रूखे से दिखत पूछत रीति भभूकत, और एक रंग मगे बोलत चालत, मामूले हु बपुरे जो जनावत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ये ऐसे बातचीत, तो ऐसे कि मतलब आदमी जो है लट्टू ही हो जाए, ऐसे प्यार भरी, हृदय चूर धारा भम सुधामयम वाचो, दोनों से बचना है। एक रिसाने से रूखे से दिखत, और एक बहुत है, जहां बहुत है शहद है तो वहां मक्खी भी है, डंक भी है। उचित प्रेमी जन उचित व्यवहार करते हैं। अगर तुमसे कोई बहुत है चिपकावपन व्यवहार का हो रहा तो कुछ है तुम्हारे पास। जैसे सनातन गोस्वामी जी जब भागे थे ना, तो डाकू हम आपको छोड़ दें आप, तो सेवक से पूछा कुछ है क्या नहीं तुम्हारे पास? बोले हाँ वो मोहरे थी ना, साथ तुम चुरा के लाए थे आपके खर्चा के लिए। बोले इसीलिए बहुत प्यार से बोल रहा है, दे दे इसे, हम जानते हैं कौन है डाकू, इसको दे दे। ये अगर तुम्हारे पास कुछ है और फिर कोई बहुत प्यार से बोल रहा है, वो बात समझना है। एक रंग मगे बोलत चालत मामिले हो, बहुत है सम्मान स्वागत तो बहुत होश में, और बहुत है नाक में गुस्सा तो भी होश में। सेवक जी महाराज कह रहे एक बदन के साची साची का है चित्त सच्चाई की एको नानत। साधु बाहरी नहीं होता, साधु आंतरिक शत्रुओं को परास्त करके दिग्विजयी योद्धा होता है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसौर। सड विकार जित अनघ अकामा, चूक होना फिसल जाना एक अलग बात है, लेकिन उसे स्वभाव बना लेना, उसका रसास्वादन करने लगना नहीं। एक बदन के साची साची का है चित्त सच्चाई के एको आनंद। एक भी आचरण नहीं है जो बोला जा रहा है। क्या ऐसे प्रवचन से संसार का लाभ होगा और क्या ऐसे प्रवचन से आपका लाभ होगा? हाँ लाभ होगा, जो अलाभ है, धन का लाभ होगा, प्रणाम नमस्कार होंगे, शिष्य बन जाएंगे, ये अलाभ है, ये अलभ्य लाभ नहीं है। अलभ्य लाभ तो कुछ और है, जो निरंतर भगवदाकार वृत्ति निर्विषय हृदय प्रियालाल के प्रेम में डूबा हुआ। बोले एक धर्म समुझे बिना गोसाई के होए जो जगत पुजावत, मूल न मंत्र टटोरा की रीति धर्मी न पूछत बदन दुरावत। सेवक जी जो कह रहे बिल्कुल अक्षरशा वैसा देखा। मूल न मंत्र टटोरा की रीति, टटोरा की रीति शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है ऐसे, क्योंकि खुद को नहीं प्राप्त है। आचार्य परंपरा से महापुरुषों से जब तक जोड़ा नहीं जाता तब तक वो मंत्र नहीं प्राप्त होता, केवल इधर उधर की खेचतान। एक धर्म समुझे बिना गोसाई के होए जो जगत पुजावत, मूल न मंत्र टटोरा की रीति धर्मी न पूछत बदन दुरावत। और जब रसिकों का सामना होता है तो आंख नहीं मिला, कभी सामने नहीं आएंगे। धर्मी न पूछत बदन दुरावत।
और एक मुलम्मा सो देत उघारी, जो बल्लभ सो बल्लभ परमानत। एक ऐसे हैं जो भगवत प्रेम रस रीति को समझते नहीं हैं, केवल प्रवचन करते हैं जैसे लोहे पर सोने की पालिश की जाए। कितनी देर टिकेगी, कितनी देर टिकेगी? जब हृदय स्वर्ण नहीं है तो ऊपर से पालिश वचनों की करने से टिकता नहीं है। बोले पालिश हटने पर जैसे आकर्षण खत्म हो जाता है, ऐसे नाटक कितने दिन चलेगा? प्रवचन का नाटक कितने दिन चलेगा? ये महापुरुषों के वचन हैं। आकर्षणहीन प्रवचन से किसी का भी परिवर्तन नहीं होता। आकर्षण होता है स्वयं के आचरणों का, तपस्या का, स्वयं का भजन का, स्वयं के अनुभव का। और वो नहीं है तो केवल प्रवचन मानो जैसे लोहे पर पालिश कर दी जाए सोने की। अच्छे अच्छे वचन छाट कर बोल रहे पर है हृदय में कुछ नहीं। और जब प्रेमियों के सामने उनकी दृष्टि पड़ती तो बोले मुंह छुपाकर भागते, वहां मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं। और ये लोग अपनी बात में बल्लभ को बल्लभ परमात्मा उदाहरण देते हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम का सांसारिक दंपत्ति से। बोले धिक्कार है इनकी बुद्धि को, जानते ही नहीं कि प्रिया प्रीतम कौन है और सांसारिक दंपत्ति का क्या स्वरूप है। और जब कोई गुरुजन इनसे समझाने की चेष्टा करे तो एक गुरु न सो बाद करंत, गुरुजनों से तर्क नहीं किया जाता। हमें रास्ता पता है कि परिक्रमा मार्ग से बिहारी जी ऐसे जाया जाता है, और एक गोसाई जी के घर से दरवाजा खुलता है जो बिल्कुल सीधे आंगन में खुलता है। वो दरवाजा हमें नहीं पता, हमको मेन रास्ता पता है। गुरुदेव वो रास्ता जानते जो सीधे बिहारी जी के सामने। अब हमें तर्क होता है कि रास्ता तो ये है, ये हमको ऐसे के चुपचाप चले जाओ पीछे। तो किसी के गोसाई जी के घर में गए और घर से जब दरवाजा खुला तो बिहारी जी के आंगन में पहुंच गए। कभी गए हो इनमें इतने में बैठे हुए? वो पर्सनल है, हमको ले गए क्योंकि हम भिक्षा मांगने जाते थे तो कहा था बाबा मंगला होती है एक बार बिहारी जी की, तब कहा था कि भीड़ में मत खड़े होना, हमारे घर आ जाना। जो ही गए ऐसे घर में घुसे, ऐसे दरवाजा खोला, सीधे आंगन में पहुंचे और बिहारी जी की तरफ। गजब है, पर्सनल का मतलब क्या है? इसीलिए एक गुरुन सो बाद करंत, जो ये बात बहुत बैठालनी हृदय में कि गुरुदेव के शब्द पर प्रश्न नहीं आना चाहिए। ये ज्यादा बुद्धिमानी करना गिरने का लक्षण होता है। गुरु के शब्दों पर ज्यादा बुद्धिमानी ना करे, वो जैसे बोले वैसे ही पकड़ ले चुपचाप। एक गुरु सो बाद करंत, जो पंडित मानी हुए जी भई ऐठत। गुरुदेव ने कहा ऐसे चलना है, नहीं तो वो शास्त्र में तो ऐसे, तुम शास्त्र के शब्द का साक्षात्कार क्यों? वो साक्षात्कार करके बोल रहे हैं। शास्त्र ऐसे आज्ञा करते हैं कि उत्तर की तरफ जाना है और ठीक 10 कदम के बाद दक्षिण की तरफ मुड़ करके पश्चिम जाना है। अब आपको क्या पता, अगर चला नहीं है तो केवल उत्तर की ओर चलते जाओ, लक्ष्य नहीं मिलेगा। ये अनुभूत महापुरुषों से ही पता चलता है। तभी है चाहे शिवबिरंच सम होई गुरु बिन भव नित। तो कच्चे धर्मी क्या होते हैं? गुरुजनों से तर्क वितर्क करने लगते हैं, अपने को ज्ञानी, अपने को पंडित मान। और फिर इनकी हालत क्या होती? एक दरब की जोर बरब बट आसन चाप सभा मदि बैठत। रुपया इकट्ठा करते हैं, उसके बल पर गुरुजनों के सामने महंगा आसन बिछा करके फिर ऐसे कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है। अरे गुरुजनों के सामने आसन, सिर भर जाऊं चित मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। और एक जो फेरी रीति उपदेशत, एक बड़े हुए ना बात प्रमाणत। अपने नए चेला बनाना शुरू कर दिए। गुरुदेव अलग हो, चेला बनना शुरू हो गया और रीति उपदेशित करते हैं, पर उनको खुद पता नहीं कि गुरुदेव की कृपा के बिना रस रीति का जागरण ही नहीं होता। ऐसे काचे धर्मी होती है। सेवक जी कहते हैं मनमानी आचरण करने वालों को कभी श्यामाजू प्रसन्न नहीं होती, कभी नहीं मिलती। एक धर्मी अनन्य कहा है बड़ाई को न्यारी है बाजी सी मानत। एक ऐसे धर्मी है कि प्रिया प्रीतम के प्रेम की बात छोड़ करके अपनी बड़ाई के लिए सारा प्रयास करने लगते हैं। और के बाप सो बाप कहंत, द्रव्य के काज धर्म में ही छाणत। और के बाप को बाप कहं सो द्रव्य के काज धर्म, अपने धर्म में टिके रहो। हमारे माई श्यामाजू को राज बोलत बोल बटाऊ से लागत, हुए गुरु मानी न बात प्रमाणत। जब रसिक जन इनको उपदेश करते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे रास्ते में चलते लोग बात करते हैं। ये अपने को गुरु मानने वाले अहंकारी जीव कभी सच्चे रसिकों की शरण होकर अपने अहंकार का नाश नहीं कराते। सेवक जी कहते हैं परखे सुनो सुजान जहां कछोर कचाई, भक्त कहे प्रसन्न नतरुता कहे बुरबाई। बोले ये कच्चाई का लक्षण है कि बड़े भजनानंदी हैं तो प्रसन्न, अगर कहते दम्भी है
तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, जब कोई कहे दम्भी है, पाखंडी है, तब अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए। सुनकर सही पकड़ा। हे स्वामिनी जी देख लो, ये भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, अब हम पर कृपा करो। आचार्य कह रहे हैं अपने को कहा हम तो चा परम अधमा, तो कह रहे परखे सुनो सुजान जहां कछोर, जहां कच्चाई होती है तो आप बड़ाई सुनकर छाती ठंडी होती है और बुराई सुनकर के गुस्सा आती है। दिए सराय सुख राहे दुख में दिन राती। अगर इनको देव भेंट देव, बड़ाई देव, प्रणाम करो तो सुखी, और नहीं तो रात दिन जलते रहते हैं। खावे को जो सजाती खर्च को होती भी जाती। ये ऐसे है कि जहां व्यवस्था की बात आई तो बोले हम तुम तो गुरु भाई हैं एक ही रस के, और जब सेवा का अवसर आया तो विजाती बन गए। तो हे उपासक, ऐसे अनन्य धर्म में दीक्षित होकर प्रिया प्रीतम होकर इन कचाइयों को छोड़ो। लय उपदेश कहाय अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटक्कत, आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जोरत हाथ लटक्कत। दीक्षा ले ली, बिना अर्पित किए बिना भोग लगाए जल और भोजन पा रहे, दुर्गति पक्की। पानी भी मत पियो बिना राधा वल्लभ लाल की जय बोले। भोग भी अगर है तो 1 मिनट रुको, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह, हे राधा वल्लभ लाल पाओ। अगर ऐसी जगह भोग नहीं लगा सकते पाओ, जय राधा वल्लभ लाल की नाम लो, जय जयकार बोलो, फिर पाओ। ले उपदेश का आय अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटक्कत। उपदेश ले लिए, अनन्य कहलाए, न स्नान से मतलब है, न भोग समर्पित से मतलब है, बस वो बेडटी उठते ही अरे अजर अमर हो जाओगे। सेवक जी कह रहे हैं लय उपदेश कहाय अनन्य अनहाय अनर्पित। अगर श्री जी को अर्पित करके जल, श्री जी को अर्पित करके भोजन, तो ये देश ऐसा है, ये भेष ऐसा है, भगवत मार्ग ऐसा है कि कोई भी प्रारब्ध तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा प्रारब्ध भयभीत हो जाएगा, पक्का मानिएगा, भयभीत हो जाएगा। प्रारब्ध भोग अपना रोग थर्रा के सोचे कि कभी किसी जन्म में इसके पास नहीं आएंगे। हम कान पकड़ते हैं, कभी किसी जन्म में नहीं आए, और यहां अपने को मनाना होता है कि ये रोग कभी ना आवे। नहीं, ऐसे बनो कि रोग हाथ जोड़े कि प्रभु अगर हमें प्रारब्ध रूप में कहीं भेजना हो तो अपने दासों के पास मत भेजना। नहीं, ये हमारी कान ही नहीं मानते, कभी नहीं। ये हम आपको प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि शरीरम व्याधि मंदिरम, कोई भी रोग आ सकता है। इतने नाम जापक बनो और बिना प्रभु को अर्पित किए कुछ खाओगे नहीं तो तुम्हारे अंदर रोग का प्रभाव परास्त नहीं कर पाएगा। गांठ बांध लो। एक बूंद भी पानी बिना अर्पित किए ना जाए तो वो शरीर में जो दिव्यता आएगी, वो इसको इस रहस्य को समझो। आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जोरत हाथ लटकत। सेवक जी कह रहे कभी भी श्री जी के कहला के विषयी पुरुषों के आगे हाथ मत पसारना। कीर्ति के आयु कीर्ति सो जीवन काहे विनाशत काज हटकत। अरे कितना जीवन रह गया है, कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है। एक कल्पायु तो है नहीं, बहुत 180, और 100 और 80 में आधी से ज्यादा तो बर्बाद ही हो जाती है।